सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, पूरे 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 भारत में और जहां पे फ्लड आया है, जहां पे बाढ़ आई है, वहां के इलाकों में बहुत ज्यादा आई फ्लू फैला हुआ है, जिसे कंजक्टिविटी वायरस भी बोलते हैं और पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। पहली बात तो जो है आई फ्लू वाली बीमारी है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकती है और ये वायरस से भी हो सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि आप आए दिन अगर आप देखते हो तो बाढ़ की बहुत सारी खबरें आ रही है ना। तो जब बरसात का मौसम आता है तब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो देखने को यहाँ पे मिलती है। तो क्या है आई फ्लू, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे दिल्ली में बहुत ज्यादा या आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बाढ़ आई या बरसात बहुत ज्यादा हुई, जो मौसम में बदलाव हुआ, तो रोज आना जो है वो 100 केसेस आ रहे हैं और अब 100 केसेस से ज्यादा बढ़ गए हैं। अब 100 केसेस से जब ज्यादा बढ़ गए तो कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि एक दो स्कूलों में स्कूल ही बंद करना पड़ा है, क्योंकि वहां पे काफी स्टूडेंट जो है वो ग्रसित हो गए। बाढ़ इसका एक मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन अब आ गई तो आ गई बाढ़, अब हो गया तो हो गया, फैल गया तो फैल गया। अब क्या किया जा सकता है, जरा इसके बारे में जाने। सबसे पहली बात तो पिंक आई क्या है, ठीक है। पिंक आई मतलब गुलाबी आग। गुलाबी आग कैसे? जब भी किसी को आई फ्लू होगा तो उसकी जो आंखें होगी ना वो लाल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो पिंक आई है। और कंजक्टिविटी वायरस जो है, यानी ये वायरस से फैलता है। हालांकि ये बैक्टीरिया से ही फैल सकता है, एम्स के डॉक्टर ने के बारे में पूरी तरह से बताया। अब इसमें क्या होगा, ये जैसे नॉर्मल आंखें हैं, इसमें धीरे धीरे क्या होगा, आंखें ना धीरे धीरे यहाँ से लाल होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे आंखें धीरे धीरे लाल होनी शुरू होगी, तो आपने ना कई बार देखा होगा, कई बार हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी ढीठ टाइप में जमी रहती है, तो पीला पीला, जब आप यहाँ पे पीला पीला जो है कुछ कठोर सा यहाँ पे जम जाएगा। और आपकी आंखों से ना पानी भी बहुत ज्यादा पड़ेगा, आंखों के अंदर जलन भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तरह से इसे हम लोग बैक्टीरियल या वायरस से होने वाली एक बीमारी कह सकते हैं। अब ये कैसे फैलता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है भाई। जैसे अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे कि मैं तुझे देखूंगी तो तुझे ना आई फ्लू हो जाएगा, मतलब अब तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं एक चौराहे पे खड़ी हो जाती हूँ और ऐसे सबको देखूंगी मैं, ऐसे तो ऐसे फैल जाएगा। अब इसमें क्या होना चाहिए, एक तो इसमें ना दूरी बना के रखनी, ऐसे नहीं बिल्कुल मुंह के सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा तब तो हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये वायरस है, बैक्टीरियल है। तो एक तो भाई काले रंग का चश्मा, बिल्कुल वो गाना जो है फिलहाल अब सब पे सूट करेगा, तेनू काला चश्मा चचदा है गोरे गोरे मुखड़े पे, है ना। तो काला चश्मा जो है भैया वो लगा के रखना है जिसको जो ये बीमारी हो गई है। और अगर किसी का बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ रहा है और आप घरेलू उपचार कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अब वो क्या करने लगेंगे, वो घरेलू उपचार बताने लगेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरी माँ से जो है वो आंखों की डॉक्टर है, ठीक है, तो मेरी उनसे बात हुई, एम्स में वो डॉक्टर है, मेरी उनसे बात हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो कोई भी घरेलू उपचार ना करे, कि आई का मामला, आंखों का मामला सेंसिटिव हो रही है, एक तरह का फ्लू है। अगर किसी को बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है तो डॉक्टर्स जो दवाई बताते हैं आपको वही दवाइयां लेनी है। सबसे पहले उन्होंने कुछ बातें बताई है और ये एक गाइडलाइन भी निकली है। सबसे पहली बात भाई, जिसको फ्लू हो रखा है आप ना चश्मा लगा लो, क्योंकि आपके एक तो आंखों में दर्द हो रहा होगा, आंखों में जलन हो रही होगी, आपको थोड़े लाइट से, थोड़ी सूरज की रोशनी से भी बच के रहना है, और आंखों में आपको पानी भी पड़ रहा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन दूसरे को फैल सकता है। अब दूसरा कैसे बचे भाई, अपना तौलिया अलग रखे, बार बार हाथ धोए, सैनिटाइजर से हाथ धोए, और अगर आपको नहीं हुआ है तो आप अपनी आंखें मत छुए, बार बार आंखें मत रगड़े, उससे बचे, ठीक है। अब सपोज करो किसी को फ्लू हो रखा है, उसने ऐसे रगड़ दिया, मुंह पूछ लिया, उसी तौली से तुमने मुंह पूछ लिया, तो अपने टॉवल, अपनी बेडशीट अगर घर में किसी को है तो ये सब चीजें अलग रखो, ठीक है। और अपने हाथ वगैरह धो, काला चश्मा लगा के रखो, ठीक है। जिनको हो रखा है वो कॉन्टेक्ट लेंस ना लगाए, और जिनको नहीं हो रखा है तो आपको पता है आजकल ब्लू है, पानी पानी है ना, स्विमिंग पूल में जाने का बहुत ज्यादा शौक हो रखा है लोगों को, तो स्विमिंग पूल में अभी फिलहाल जो आई फ्लू फैला हुआ है, स्विमिंग पूल में अभी बिल्कुल भी ना जाए। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है इस टाइम पे ना, कई बार दाद वाली बीमारी हो जाती है। तो बरसाती मौसम है, इस टाइम स्विमिंग पूल का पानी भी इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, क्योंकि उसमें काफी तरह के लोग रहते हैं, उनमें से किसी एक को फंगल इन्फेक्शन है तो वो भी हो सकता है, आपको स्किन वाली प्रॉब्लम भी। दूसरी बात इसमें यह है कि क्या कहते हैं, अगर सपोज करो किसी को हो रखा है तो जैसे पानी पहले गर्म करो, गर्म पानी करने के बाद उसको ठंडा होने दो, फिर उसको कॉटन लो और कॉटन से भाई मतलब रुई से अपनी आंखें साफ करो, ठीक है। और जो डॉक्टर ड्रॉप देगा, आई ड्रॉप, आंखों वाला डॉक्टर जो आई ड्रॉप देगा वो आप डाल सकते हैं। हाँ, अगर सपोज करो किसी को जलन हो रही है, घर में किसी को भी जलन हो रही है और हल्का सा ऐसा लग रहा है कि शुरुआत हो सकती है, तो वो सेम आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं, क्योंकि आई ड्रॉप से कोई दिक्कत नहीं होगी।
वो आई ड्रॉप कम से कम, जो भी आई ड्रॉप आपको देंगे वो 5 से लेके 6 बार आपको अपनी आंखों में डालनी होगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों को ये सबसे ज्यादा हो रहा है, बच्चों को ये सबसे ज्यादा हो रहा है, बच्चों को, चाइल्ड को सबसे ज्यादा हो रहा है। अब जब बच्चों को सबसे ज्यादा हो रहा है तो इनको ना फीवर भी आ रहा है, ठीक है, इसके साथ में फीवर, इसके साथ में इनको बुखार भी आ रहा है। जितनी भी माएँ हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों को इसके साथ में, यानी ये जो ये बीमारी है इसके साथ में क्या आ रहा है, बुखार भी आ रहा है। ये पूरी की पूरी जो है, मैंने आपको सिम्टम बता दिया। किसी किसी को पानी नहीं आ रहा, किसी किसी को पीला पीला पलकों पे जम गया और चिपचिपा पानी भी आ रहा है आंखों में, कुछ लोगों को सूजन भी हो रखी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा है कि एक तो तुम्हें धूप से थोड़ा सा, लाइट धूप, इन सब चीजों से ज्यादा बचना है, ठीक है, और ज्यादा भीड़ वाले लोगों के संपर्क में नहीं आना है, ठीक है। अब ऐसे खड़े हो गए आप, किसी को ऐसे देखो, ऐसे नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपके मुंह के सामने है तो ये बीमारी फिर भी एक तरह से क्या हो सकती है, इसलिए अपना काला चश्मा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके आसपास इस तरह की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाए, ठीक है। आई ड्रॉप थोड़ी बहुत महंगी आएगी, लेकिन घरेलू इलाज अगर आप करोगे तो आंखों की रोशनी आपकी पूरी तरह से जा सकती है, याद रखिएगा, क्योंकि और रोशनी नहीं आंख होगी तो फिर कुछ नहीं है भैया। तो इसीलिए 100-200 की आई ड्रॉप के चक्कर में घरेलू इलाज ना करें, वरना बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। डॉक्टर से इलाज करवाओगे जल्दी काम भी बन जाएगा। और अब तो काले चश्मे के भाव भी बढ़ जाएंगे, जैसे मास्क के भाव बढ़ गए थे। अगर आपके आसपास किसी को ये बीमारी हो चुकी है तो ये वीडियो उनको जरूर दिखाए, या कोई जानना चाहता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप ये बताइए कि आपके इलाकों में, आपके एरिया में, या किस जगह आप रहते हैं, कहाँ के आप लोग हैं, वहां पे क्या ये बीमारी बहुत ज्यादा फैली हुई है, या फिर वहां पे अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और दूसरी बात, वीडियो यहीं पे समाप्त नहीं होती है, एक तो रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे चल के और भी ऐसी वीडियोस आपके सामने लेके